व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। महाराज परीक्षित कहाँ पहुंची कथा? गई, चली गई। हाँ अच्छी बात। अब तो तुम कथा सुनने लगी उसका बहुत अच्छी बात है। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, कंस ने पत्र भेजा, मुझे कमल पुष्प चाहिए। हे नंद बाबा, अगर आपने मेरे लिए कमल पुष्प नहीं भिजवाए तो तुम्हें यशोदा मैया, ग्वाल बाल और कृष्ण बलराम, इनको सबको पकड़ के हम जेल में डलवा देंगे। पत्र आया, श्याम सुंदर को पता लगा, यशोदा मैया को पता लगा तो यशोदा मैया रो रही है। श्याम ने कहा, मैया रोने का कारण क्यों है, क्यों रो रही है? तो यशोदा मैया ने कहा, लाला आज माखन मिश्री और खा ले, आज के बाद तुझे माखन मिश्री नहीं मिलेगी। क्यों? अरे मैया, ऐसा कौन सा विपत्ति का भार टूटने वाला है? यशोदा मैया ने कहा, लाला श्याम, तेरे मामा ने कमल पुष्प मंगवाए हैं, कमल पुष्प यहाँ नहीं है, काली देह में है। कौन जाएगा काली देह में? समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। एक दिन श्याम सुंदर ने काली देह पर गेंद का खेल रचाया, ऐसा टोल मारा है कि गेंद काली देह में चली गई। दामा ने कहा, श्याम मुझे यही गेंद चाहिए। कन्हैया कह रहे, ओरे दामा, तो छोटी सी गेंद के ऊपर हमारा पीताम्बर फाड़े देता है, हा? अगर एक तेरे तमाचा मार दिया तो जमीन से नहीं उठ पाएगा। तो दामा कहने लगा, कन्हैया अरे तू हम पे इतनी बड़ी ताकत दिखा रहा है, तू बलवान है तो जा काली देह से गेंद लाके आ, कूद जा काली देह में। इतना बड़ा बलवान है तो जो मेरी गेंद काली देह में चली गई, मुझे वापस ला के, तो मुझे वही गेंद चाहिए। कन्हैया कदम के वृक्ष पर चढ़े है, छलांग लगा दी। यशोदा मैया नंद बाबा को जब पता लगा है तो यशोदा मैया धार मार के रो रही है। नंद बाबा, रोहिणी मैया, ग्वाल बाल सब चिल्ला रहे हैं। यशोदा ने कहा, अब मेरा कन्हैया वापस नहीं आएगा, मेरा श्याम अब वापस लौट के नहीं आएगा। यशोदा मैया, नंद बाबा रो रहे हैं। बलराम कह रहे, मैया कन्हैया वे गौ में लौट के आए होगा, मैया तू क्यों परेशान है रही है? ग्वाल बाल दामा को कह रहे, ओरे दामा, मेरा कन्हैया कितना प्यारा था, हम लोगों के बीच से चला गया, तू कितना निर्दयी है, गेंद के पीछे तूने हम लोगों के बीच से मेरे श्याम को खो दिया है। कन्हैया अब लौट करके नहीं आएगा। करुण क्रंदन हो रहा है। यशोदा मैया, नंद बाबा, ग्वाल बाल सभी रो रहे। इधर श्याम सुंदर काली देह में पहुंचे, नाग सूरा नागनियां जाग रही हैं। नागिनियों ने देखा, लाला तू, अरे तू क्या करने, रास्ता भूल गया क्या? कन्हैया ने कहा, अपने पति को जगा, और नहीं तो मैं ही जगा लूं क्या? नागिनियां कहने लगी, लला हड्डी को सुरमा बन जाए, मैया रोत रोत मर जाएगी, तुम धोखे से आएगे तो वापस चले जाओ। हमारे पति में बहुत जहर है, बहुत उनके अंदर क्रोध है। महाराज कन्हैया ने समझाए, नागिनियां अपने पति को जगाएगी, मैं स्वयं जगा लूं। श्याम सुंदर ने पूंछ पर पैर रख दिया तो नाग इतना तेज फुसकारते हुए खड़ा हुआ, श्याम सुंदर के बदन से लिपट गया। कन्हैया ने अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, इतना शरीर गर्म किया है, मुंह से लोहू निकल गया। नागिनियां हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी, प्रभु मैं नहीं जानती थी आपका अवतार हो गया, मैं क्षमा कर दो, हम तो तामसी जीव हैं, मैं नहीं जानता हूं।
आज नागनिया कालिया नाग निवेदन कर रहा है कि श्याम हमें क्षमा कर दो, मैंने नहीं जाना कि आपका अवतार हो गया है। कमल पुष्प लिए हैं और नाग से कहा है आप ऐसा करो, हमें काली देह से ऊपर छोड़ करके आओ। तो आज श्याम सुंदर कमल पुष्प लेकर के कालिया नाग के फन पे बंसी बजाते हुए ऊपर आते हैं। ग्वाल वाल नंद बाबा यशोदा मैया सभी बड़े प्रसन्न हैं। कमल पुष्प ला करके दिए हैं। यशोदा मैया ने कहा लाला तू कहां चला गया था? इधर नाग से कहा आप ऐसा करो, रमणप द्वीप में चले जाओ। तो कालिया कहने लगा प्रभु अगर हम वहां जाएंगे तो हमारी गरुड़ से दुश्मनी मुझे खा जाएगा, वो नहीं छोड़ेगा। श्याम सुंदर ने कहा मेरे पदचिन्ह तुम्हारे फन पे बन गए हैं, पदचिन्ह तुम्हारे फन पे छाप दिए, अब तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं है, गरुड़ तुमसे नहीं बोलेगा। बोले रमणप द्वीप में जाइए। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हे राजन परीक्षक, इस प्रकार से जो काली देह का पिसैला पानी हुआ करता था, आज श्याम सुंदर ने वो पिसैला जो पानी था कालिया नाम को बाहर निकाला, पानी स्वच्छ किया है, कमल भिजवा दिए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा है। भागवत प्रेमियों, श्याम सुंदर गाय चराने के लिए यमुना के किनारे जाते हैं। एक दिन कन्हैया गाय चराने के लिए गए। इधर राधा चली है श्याम सुंदर से मिलने के लिए। क्या कन्हैया से मिलने के लिए राधा चली है? तो श्याम सुंदर और आगे बढ़ गए। राधा ने पूछा क्या तुमने श्याम को देखा है? उस ग्वाल ने कहा अभी तो श्याम यही थे, अब न जाने कहां चले गए। तो वो ग्वाल भागा, श्याम सुंदर के पास में पहुंचा है, कहने लगा कन्हैया तुम्हें कोई ढूंढ रहा है। कौन? तो वो ग्वाल समझा करके श्याम सुंदर से बोला है श्याम तुम्हें कोई ढूंढत है घन, हम तुम्हें कोई कन्हैया ने कहा कौन ढूंढ रहा है? तो ग्वाल समझाने लगा श्याम अरे गोरी गोरी उम्र की थोड़ी, गोरी गोरी उम्र की थोड़ी, गोरी 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 कन्हैया ने कहा तो वो गोपी कहाँ गई? तो ग्वाल समझाने लगा श्याम अरे वृंदावन की और चली गई, वृंदावन की चली गई।
कन्हैया ने कहा वो गोपी कहाँ चली गई, तो ग्वाल ने समझाया है उधर से श्याम भागे, इधर से राधा गई, मुलाकात हुई है। पहली मुलाकात हुई राधा और श्याम ने। कन्हैया राधा को लेकर के गई, यशोदा मैया की नजर पड़ी, कहा लाला ये तुम्हारे साथ में कौन है? बोले मैया बहुत अच्छी बातें करती, इनसे बात करके तो देखिए आप। यशोदा मैया ने पूछा बिटिया कहा तुम्हारा नाम है? कहा तुम्हारे पिता को नाम कौन सो गांव है? तो राधा ने कहा मां मेरा नाम राधा है, पिता का नाम बृषभान है, मैया का नाम कीर्ति है और बरसानो मेरो गांव है। लोगों यशोदा मैया मन में विचार तुम देख यू लला तो एक ही जगह चार पाए हो गए, और चार पाए किनके होते हैं? हाँ पशु के। जब दो तो चार और चार के बाद फिर 6 8 और भगवान की दया भाई तो और बड़ी सकत है। और समझो जब जिम्मेदारी बढ़ते हैं तो फिर पैसा होना चाहिए, और पैसा अगर ना आए तो घर में राज बहुत जरूरी होते थे। करवा चौथ को व्रत है, लला के पापा की तनख्वाह है 15,000। हाँ दिन और रात मरे जा रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और लला की मम्मी ने पर्चा बना के रख दो 25,000 रुपये। अब अगर पर्चा को सामान घर में लाए रहे हो तो घर में लड़ाई करवा चौथ को व्रत ना मन रहो, और लाए रहे तो चांद पे खर्च उधर हो जाते। एक बात याद रखना भागवत में म्यू, विवाह का बहुत बड़ा चक्कर है। पहले हो तो ब्याह, फिर हो तो गौनो, फिर हो तो है रोनो। एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछी क्यों जब तेरी विदा हो रही तब तू बहुत बुरी तरह रो रही थी, क्यों ऐसे रोए जाते? तब आने गई बहन सुनो, हमने तो एक दाएं रोए लो, हमने एक बार रोए लो, अब जब घर में जा रहे हैं उन्हें सब जिंदगी रोनो है, हमारा तो काम खत्म है। तो याद रखना भागवत प्रेमियों, विवाह का बहुत बड़ा चक्कर होता है। श्याम सुंदर ने कहा मैया मेरे ब्याह कराए जाए। यशोदा मैया कहने लगी लाला थोड़े बड़े हो जाओ तब तो मैं ब्याह करवाएंगे। संध्या का वक्त हो गया है, राधा को उनके घर छोड़ करके आओ। तो राधा को छोड़ने के लिए कन्हैया गए हैं। राधा से श्याम सुंदर ने कहा राधे हम तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ने के लिए आए, तुम हमें दरवाजे तक छोड़ दे। तो राधा ने कही कन्हैया जय कतरो जाओ, मैं नहीं जा सकती हूँ। जहां राधा खरक में गाय दूहने के लिए आया करती थी, सुबह होने से पहले कन्हैया वहीं आकर के बैठ गए। उस खरक के बाहर ललता, किरण, मंजू इत्यादि गोपियां खड़ी हैं, बातें कर रही हैं। तब तक देखा है कि बरसाना की बहू आ गई। इतना लंबो घूंघट मारे, कहने लगी बहन क्या तुमने कन्हैया को देखा है? बोले तू का महरे में हाथ ही नहीं कहा,
बोले बहन थोड़ी सी गलती हो गई, कन्हैया हमारे द्वारे से निकल के गए तो, लेकिन हमसे थोड़ी सी भूल हो गई। परीक्षित महाराज, पहले की जो माताएं बहनें हुआ करती थी वो इतना लंबा घूंघट किया करती थी कि सामने वाले कितनी कोशिश करे लेकिन उनको मुंह नहीं देख पाता। और आजकल अगर ब्याह हो के आए, काऊ लला को ब्याह हो के आए और घर में अगर वो लड़की लंबा घूंघट करे तो जो देखे हुए भाई जाती माता मेरी जगह मोटी बुद्धि की है तो कर्म फूटी को का है। अरे वो तो मोटी बुद्धि को तो नाच ही करे, रात पूरे दिन तो लंबो घूंघट मारे। कोई आजकल घूंघट करते है और घूंघट थोड़ा बहुत हो ही जाए परीक्षित महाराज तो भगवान ने कृपा से साड़ी ऐसी चली वही है, नेट वाई साड़ी सो भगवान ने कृपा से पूरा साफ दिखाई देते खूब घूंघट करे रहो। बरसाना की बहू समझा करके बोली है बहन थोड़ी सी भूल हो गई क्या, कि पैरनी हुई गई चुनरिया न देख सकी, पैरनी हुई गई चुनरिया न देख सकी, पैरनी हुई गई चुनरिया न देख सकी। पैरनी हुई गई चुनरिया नवलदेव भैया नींद आ रही है? हाँ, अब भगवान को भजन कर भी क्यों मरे। हाँ, और भगवान की कथा में नींद आ रही तो समझ लो दिन दशा ठीक नहीं चल रहे। केवल पीठ लगे पाई रसिया की, अरे मुख पे पैरनी हुई गई चुनरिया न देख सकी। वो पैरनी हुई गई चुनरिया पैरनी हुई गई चुनरिया न देख सकी। याद रहे भागवत प्रेमियों, आपस में बात कर रही हैं तब तक देखा है राधा चली आ रही है, कहने लगी राधा आ रही, दूसरी कहने लगी प्रेम दीवानी आ रही है, चौथी सखी कहने लगी बहन जी तो गलत कर रही, राधा को बिल्कुल घमंड नहीं है।
तब तक राधा पास में आगे का राधे, ये तो पता है कि कुछ दिनों बाद कन्हैया तुम्हारे होंगे और तुम उनकी होगी, लेकिन मुझे ये बताओ श्याम सुंदर को कहाँ छिपा के रखा है। राधा ने जवाब दिया, सुनो, श्याम वहां होंगे जहां उनके नाम का हर कीर्तन चल रहा होगा, कन्हैया वहां होंगे जहां उनके नाम का भोग लगाया जा रहा होगा, श्याम वहां होंगे जहां उन्हें प्रेम से बुलाया जा रहा होगा। इतना कह करके राधा चली गई। लोगों, आज राधा खरक में पहुंची तो वहां श्याम सुंदर, कन्हैया ने कहा, राधे मैं तो तुम्हें ऐसी वैसी लड़की समझता था, लेकिन तुम तो बहुत आगे हो। उन गोपियों के सवाल का आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। इतना कहकर के श्याम सुंदर हंसने लगे, और जब कन्हैया हंसे हैं तो वो मुस्कान, श्याम सुंदर की मुस्कान राधा के अंधकड़ को छू गई। राधा ने मन में विचार किया, ये मुस्कुराती हुई मोहन मूर्ति के अलावा जिंदगी में मैं कोई चीज दूसरी ध्यान नहीं चाहूंगी। इतना विचार करके राधा खरक में बेहोश हो गई। आज कन्हैया वहां से चले गए, ललता किरण मंजू गोपी आज गई हैं, देखा राधा बेहोश पड़ी है, मैया कीर्ति को बुलाया है। तो कीर्ति रोन लगी, बहन कान लगी, लली हमारे अकेली बिटिया है, कोई वैद हकीम को बुलाओ। तो हकीम आए रहे, वैद आए रहे, सावधान काली, कोई असर नहीं कर रहा है। मेरे भैया आज ललता ने कहा, मैया थोड़ी देर रुको, मैं अभी जा रही हूँ, अभी लौट के आ रही। बोले कहाँ जा रही बहन? लली अगर कोई सरपू डसके गो है तो कोई बिल में गुली गो हुई है। तो ललिता ने कहा, मैया बाय जाने बकुरमा खानदानों को जाने भाई सबको जान दो, थोड़ी देर रुका वे गई है, वे लौट के गई है। महाराज ललिता पहुंची, यशोदा मैया को आवाज लगाई, यशोदा मैया कन्हैया कहाँ है? बोले क्यों? मैया जो राधा नाम की लड़की तुम्हारे यहाँ आई थी कल, वो खरक में बेहोश पड़ी है। कन्हैया कहाँ है? बोले लली कन्हैया को क्या करोगी? को वैद हकीम डॉक्टर को बुलाओ। बोले मैया श्याम सुंदर को तो बुलाओ, बस कन्हैया से बात करनी है। कन्हैया बारो जरूर है, लेकिन बहुत मतवारो है, बहुत गुणवारो है, बने गाय चराए चराए के बहुत औषधि को जाना है। श्याम सुंदर को लेकर के चली ही तो कन्हैया कहने लगे, ललिता सूर की तरफ से तो तीर से आ रहे हैं, ऐसा मालूम पड़ता मेरी आंखों में घुसे जा रहे हैं। तो ललिता ने कही, श्याम जा को इलाज राधा पे, जो राधे मर्ज है बा को इलाज तुम पे। और जब मरीज को इलाज करेगा तब वही तो आनंद आएगा। आज श्याम सुंदर चले हैं, खरक में पहुंचे। ललिता ने कहा, श्याम जी बताओ काऊ चीज की जरूरत तो ना है? बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों, ललिता पूछ रही है तो श्याम सुंदर ने कहा, ऐसो करो एक थाली लाओ, एक कटोरी लाओ, हमें लोटा में जल ले आओ, थोड़ी सी पड़ुआ ले आओ, और कुछ? बोले थोड़े चावल ले आओ, और कुछ? हल्दी ले आओ थोड़ी। कन्हैया और कुछ चाहिए? बोले अब कुछ नहीं चाहिए, और कुछ? बोले एक नीम को लहरा टोल लिया।
बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों, आज श्याम सुंदर को ललिता पूछ रही तो कन्हैया ने कहा, ललिता ऐसा करो एक नीम की लहरिया और दे दे तोड़ के। हाँ, कन्हैया ने एक चाल चली है, कहा ललिता जो हमें मंत्र पढ़त देखत तो है और सुन तो है, तो वो आंखें ते अंधो हो जात, कानन ते बहरो हो जात है। तो ललिता ने कही कन्हैया सुन, चाहे मंदी हो जाए चाहे बैरी हो जाए, हमें यहाँ से जानवा ही ना है, हम न जाएंगे। तो श्याम सुंदर मन में विचार कर रहे हैं, हमें कोई मंत्रू नहीं याद है। कन्हैया आगे बढ़े हैं और श्याम सुंदर बोले हैं, अरे काली काली दे दे काली प्याली चढ़ाऊं, नीला हरा उरदिया गठीला छड़ में डालूं, काले ने खायो कालो ही जाने में ना जानूं, उठ की बैठो किसियर काले काय को रहे हो तुम। अरे तब कानन कह गई काहे को गई है राधा सोए। याद रहे भागवत प्रेमियों, जैसे ही श्याम सुंदर ने कहा राधा, तो राधा ने फट आके खोल दी। अब कोई दिक्कत? बोले तुम ही जानो। अरे कहीं दिक्कत नहीं, कोई डर तो नहीं है? बोले तुम ही जानो। इसका मतलब? बोले श्याम आप ही जानो। तो कन्हैया ने कहा राधा अगर मैं इतने ठटकरम न जानते होते तो? बोले श्याम आप ही जानो। तो श्याम सुंदर ने कहा राधे, जो पदवी विष्णु भगवान के साथ में लक्ष्मी जी की हुआ करती थी, जो राम के साथ में सीता की हुआ करती थी, आज से वही पदवी तुम्हारी हमारे साथ में होगी। ये वरदान श्याम सुंदर ने राधा को दिया है। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर और राधा की पहली मुलाकात हुई है। आइए सभी भक्तजन ताली बजाते हुए प्रभु का प्यारा सा भजन बोलेंगे, उसके बाद आगे की कथा को श्रवण करें। श्याम सुंदर ग्वाल वाल लौट करके आ रहे थे तो कन्हैया ने कहा भैया आज बड़ी सुगंधित महक मुझे लग रही है, क्या तुम्हें भी लग रही है? तो ग्वाल कहने लगे भैया तो नहीं लग रही, हमें लग रही है। आज वृंदावन में हर एक घर से सुगंधित महक आ रही है, सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं, खीर पुआ पूरी। कन्हैया पहुंचे हैं नंद बाबा के पास में, पूछा बाबा आज इस ब्रज में कोई नया उत्सव मनाया जा रहा है क्या? हर एक घर से सुगंधित महक आ रही है। तो नंद बाबा ने कहा लाला श्याम, हम लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इंद्र का पूजन करने के लिए जा रहे हैं। इंद्र का पूजन बाबा क्यों करते हैं? बोले इंद्र का पूजन हम लोग इसलिए करते हैं कि इंद्र का जब पूजन करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होता है तो बारिश करता है। जब बारिश होती है तो फसल होती है, घास उगती है, से गाय बछड़े खाते हैं, और जब गाय खाती है तो घर में दूध देती है, तो लाला आपको छाछ दही माखन खाने के लिए मिलता है। बारिश होती है तो फसल होती है, जिससे हम लोगों का पेट भरता है। कन्हैया ने कहा बाबा तुम भी पुरानी बातों को लिए बैठे हो, आज से हम लोग इंद्र का पूजन नहीं करेंगे,
आज से हम लोग अपने गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे। नंद बाबा ने कहा लाला अगर हमने ये किया तो इंद्र नाराज हो जाएगा, बारिश नहीं करेगा तो हम सब भूखों मर जाएंगे। लाला घर में भोजन तक नहीं मिलेगा खाने के लिए, फिर हम लोग क्या करेंगे? तो कन्हैया ने कहा बाबा तुम भी पुरानी बातों को लिए बैठे हो, और सत्य बात यह है लोगों, यहाँ कथा चल रही है, लोगों से कहिए कि चलो नगला रामलाल में कथा चल रही है, थोड़ी देर के लिए समय दें। तो प्रताप से क्या कहेंगे, अरे तुम कहाँ से आ गए, हम मन्नो तक की फुर्सत ना है, जब मरोगे तब फुर्सत नहीं निकालनी पड़ेगी, पता नहीं कब चले जाओगे। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, जन्म हुआ जवानी आएगी तो बुढ़ापा भी आएगा। जिंदगी में दो ऐसी चीजें हैं जो बिन बुलाए आती हैं, वो कभी भी इंतजार नहीं करती हैं, एक मौत और एक बुढ़ापा। बुढ़ापा जिस वक्त आएगा परीक्षित महाराज आपकी ताकत नहीं, आप रोक सकते हो, और जिस दिन मौत आएगी तो पल भर इधर से उधर समय नहीं होगा। याद रखना भागवत में, अरे हम लोग तो बड़ी छोटी चीज है, बड़े बड़े तपस्वी बड़े बड़े ऋषि महात्मा राजा हुए हैं, वो भी कुछ साथ लेकर के नहीं आए, न यहां से कुछ लेकर के जाएंगे। इस युग में 120 वर्ष मनुष्य की आयु निर्धारित की है, लेकिन किस दिन किस व्यक्ति का संदेश आ जाए ये किसी ने नहीं जाना है। कोई नहीं जानता कि भगवान के यहां से किस दिन किस व्यक्ति का संदेश आ जाए और ये संसार छोड़ के जाना पड़ेगा। आज श्याम सुंदर ने कहा बाबा तुम भी पुरानी बातों को लिए बैठे हो, और उस समय की बात छोड़िए लोगों, आज का समय देखिए। अरे भूला भुलैयन में भुलानी बेढंगी दुनिया, भूला भुलैयन में भुलानी और बेढंगी दुनिया, मुक्त मिले जो राम नाम तो पापे व्यंग उठावे, मुक्त मिले जो राम नाम तो पापे व्यंग उठावे। लोगों भगवान की कथा मुफ्त में मिलती है, भगवान का नाम लेने में कोई पैसा नहीं लगता है, तो हजारों लोग उसमें मीन मेघ निकाल देंगे। मुक्त मिले जो राम नाम तो पापे व्यंग उठावे, चंदन फूल दुखिया भैया पानी मांगे लेला जिया लावे, हे भैया घर में माँ बाप भूखों मर गए, और जब वो स्वर्ग धाम के लिए चले गए तो उनकी अस्थियां बटोर बटोर के कहाँ ले जा रहे? गंगा जी में। कहाँ ले जा रहे? बोले गया। इससे आपको उधारी मिल जाएगी, कभी नहीं मिल सकती, याद रखना। दत्ता खत्म हो गए, भंडारों के कुंटल को हिराओ है, 21 कुंटल को 25 कुंटल को कहा दद्दा खाए बेच ले आए रहे। याद रखना, इससे उधार नहीं मिलेगा। धर्मेंद्र की बात को ध्यान रखना, अगर जीते जी माँ बाप की सेवा करनी है तो करिए,
दुखी हो के माँ बाप मर गए जाने के बाद आप कुछ भी करते रहे, आपको कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। दुखिया भैया पानी मांगे लेना जिया लावे, दुखिया भैया पानी मांगे लेना जिया लावे, और जिया कब पानी दे नहीं पाए मरे बसा जगना से ढंगी फूल फूल जल में फूलनी उड़ते ढंगी फूल फूल जल में फूलनी उड़ते ढंगी याद रहे भागवत प्रेमियों, जिस व्यक्ति के माँ बाप रोकर के चले गए संसार छोड़ करके, उसके बाद आप अस्थियां चाहे गंगा में ले जाओ चाहे गया चले जाओ, और लोगों अगर गंगा नहाने से पाप धुल जाए तो कौन नहीं जा सकता है। कितने पाप करते रहो, जाए के डुबकी लगाया और पाप खत्म है, ऐसा संभव है। ध्यान रखना, व्यक्ति के साथ में सिर्फ दो चीजें जाती, धर्म और कर्म। कर्म प्रधान विचुर राखा, जो जस कर सो तस फल कौन नहीं पा सकता है, स्वर्ग को गई नहीं, कोसे दे नर मर जाते तो नंगन बसते कहीं नहीं, कोसे दे नर। अगर कोसने से व्यक्ति मर जाते तो दुनिया में कई गांव नहीं बसते, क्यों? कोसने से व्यक्ति मर जाता तो व्यक्ति कहां से आता? कोसे दे नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं, और ध्यान देना पीछे वाले भैया, अरे चोरन को गर ताले होते, ए भैया तो घर घर होती चोरी, लाला चोरन को गर ताले होते तो घर घर होती चोरी, अरे दिल के अंदर से गर रोते तो प्यारी प्यारी चोरी, दिल के अंदर। अगर चोरों के लिए तारे होते तो गांव गांव चोरी नहीं होती, दिल के अंदर से गर रोते तो जाती दिल के अंदर। ध्यान देना, गड़ा लला बीमार है, भगत के जगह पहुंच गए, भगत जी लला 3 दिन से दूध नहीं पी रहा हूं,
अगर भगतई ते अगर ठीक करने लगते हो तो दुनिया में डॉक्टर हॉस्पिटल बंद हो जाते अरे गड़ा बांधी ते लोग कटे घर घर होती बीमारी माता पिता की सेवा करते भक्त की जरूरत माता पिता और खुद की बिटिया भाई नहीं लाला आपने देखा होगा मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं लेकिन आपने देखा होगा भगत गारंटी ले लेते आप चिंता मत करो पुत्र हो जाएगा लाला और न कीजे लड़का करवावी खुद की बिटिया भाई कोसे ते नर मर जाते कहीं नहीं कोसे ते कोसे ते नर मर जाते कहीं नहीं याद रखना भागवत प्रेमियों श्याम सुंदर ने समझाया है कि बाबा तुम भी पुरानी बातों को लिए बैठे हो बोलिए गोविंद भगवान की। आज श्याम सुंदर ने कहा बाबा हम लोग आज से इंद्र का पूजन नहीं करेंगे अपने गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे। मेरे भैया आज महाराज श्याम सुंदर ने कहा तो नंद बाबा ने आज सभी आदमियों को एकत्रित किया है, सभी में आपस में सहमति बनी है तो सभी ग्वाल बाल गोपी नंद बाबा यशोदा मैया रोहिणी मैया चले हैं, गाते हुए नाचते हुए सभी भक्तजन ताली बजाते हुए बड़े भाव से बोलेंगे सज धज के आज चले हैं महाराज गोवर्धन का पूजन करने के लिए।